हेलो गाइज। आज हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म। तो हम शुरू करते हैं अम्ल और क्षार के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल एवं क्षार, क्षार क्षारों के रासायनिक गुणधर्म। यानी कि प्रथम अम्ल क्षार के प्रथम रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार के परस्पर क्रिया। अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। साथ ही किसी भी अम्ल क्रिया हम किसी क्षार से कराएंगे तो लवण तथा जल बनेगा। इसे हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे कि मैं बात करता हूं, मैं लिख देता हूं इसमें अम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया कर लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। साथ ही किसी भी अम्ल क्रिया यदि हम किसी क्षार से करा दें, जिसमें बात करता हूं, ये हमारे पास एसिल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यदि इसी क्रिया में NaOH से करा दूं तो हमारे पास हम जानते हैं कैसी होगी। एक पदार्थ का प्लस दूसरे के माइनस से, दूसरे का माइनस पहले के प्लस जुड़ता है। इसमें बात करता हूं, इसका जो H प्लस जो है इसका Cl माइनस है, इसका Na प्लस है, इसका Cl माइनस है। इसका प्लस जुड़ेगा इसके माइनस से तो ये बना देगा H2O, और इसका जो Na प्लस जुड़ेगा Cl माइनस से तो ये बन जाएगा NaCl प्लस H2O। इसकी मैं बात करता हूं, HNO2। इसी क्रिया में करा दूं KOH से तो ये बन जाएगा KNO2, और साथ में जल बाहर निकल जाएगा। इसके मैं बात करता हूं HNO3 की बात करता हूं। यदि इसकी मैं क्रिया करा दूं किसी भी, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, इससे मैं इसी क्रिया करा दूं तो ये बन जाएगा इसका N+2, इसका OH माइनस, इसका H प्लस, इसका NO3 माइनस, यानी ये बन जाएगा Mg NO3 माइनस, यानी बन जाएगा NO2 NO3 माइनस 2, यानी बन जाएगा मैग्नीशियम नाइट्रेट, और साथ में बनेगा जल। यानी और हम एग्जांपल देखते हैं, जिसमें बात करता हूं H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। इसकी मैं क्रिया करा दूं, जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ करा दूं, इसके साथ काय और ले लीजिएगा, क्षार कोई क्षार लीजिएगा। इसमें बात करता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे CaOH का होल ट्वाइस, जिसमें बात करता हूं तो ये बन जाएगा CaSO4 बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और साथ जल बन जाएगा। साथियों, जितने भी बन रहे हैं सारे लवण हैं, और ये जानते हो जल है। ये लवण है, और ये H2O जल है। साथियों, किसी भी अम्ल क्रिया हम क्षार से कराएंगे तो लवण तथा जल का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया के उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी हम ये कह सकते हैं अम्ल एवं क्षार परस्पर क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यदि हम अन्य गुण की बात करते हैं तो हम देखते हैं
पहला गुण हो चुका है अम्ल क्षार की परस्पर क्रिया, यानी अम्ल क्षार आपस में क्रिया करेंगे तथा लवण तथा जल का निर्माण करेंगे, इसे हम कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसके बाद में सेकंड की बात करता हूं। सेकंड गुण देखते हैं अम्ल एवं क्षार के। हम सेकंड के लेते हैं अम्लों की धातु से क्रिया। सेकंड की बात करते हैं अम्लों की धातुओं से क्रिया। अम्लों की धातु से क्रिया। अम्लों की धातुओं से क्रिया। यदि हम लोग की धातु से क्रिया कराएंगे तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस निर्माण होगा। साथियों, किसी भी अम्ल क्रिया यदि हम धातु से कराएंगे तो क्या होगा, लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। जिसे मैं बात करता हूं, देखिए इसे मैं बात करता हूं, इसमें पहले एक लाइन लिख लेते हैं हम। अम्ल 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 धातुओं से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं जितने भी अम्ल हैं, यदि उन अम्लों की क्रिया हम करवाएंगे, यदि हम लोग क्रिया कराएंगे धातु के साथ तो लवण तथा जल का निर्माण होगा। इसे बात करता हूं, ये अम्ल है, HCl अम्ल है, HNO2 अम्ल है, ये नाइट्रस अम्ल है, यह नाइट्रिक अम्ल है, यह सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये सारे अम्ल जो हैं, यदि क्रिया हम धातु से कराते हैं, मान लेते हैं इसी क्रिया हमने सोडियम धातु से कराई, इसी क्रिया हमने कैल्शियम से कराई, इसी क्रिया हमने Mg से कराई, इसकी क्रिया हमने मान लेते हैं इसी क्रिया हमने कराई, इसी क्रिया हमने जिंक से कराई। यानी देखो सारे अम्ल हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। हम धातु क्रिया अम्लों से करा रहे हैं तो क्या होगा कि ये देखो, ये सोडियम जो होता है, धातु जो होती है, ये प्लस बनाती है, ये Na प्लस बनाएगा, ये Ca+2 बनाएगा, ये Mg+2 बनाएगा और Zn+2 बनाएगा। यानी जो धातु होती है इलेक्ट्रॉन त्याग धन बनाती है। इधर देखते हैं हम लोग, इसमें क्या होगा, H+ बनाएगा, Cl- बनाएगा, इसमें H+ बनाएगा, ये NO2- बनाएगा, टूटेंगे भी। तो ये जो HO3 जो है ये H+ बनाएगा, NO3- बनाएगा, ये H+ बनाएगा, ये सब 4-2 बनाएगा। तो हम देखते हैं इसमें देखो, इसमें बन जाएगा NaCl प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी, इसमें H2 गैस बन जाएगी। इसके बाद बात करता हूं, HNO2 की बात करता हूं, तो ये है CaNO2 का होल ट्वाइस और साथ में H2 गैस बाहर निकल जाएगी इसके अंदर से। तो इसकी बात करता हूं, ये है Mg और Mg+2 होता है और ये बहुपरमाणु Na2 बहुपरमाणु है, तो बन जाएगा MgNO2 का होल ट्वाइस प्लस या H2 गैस बाहर निकल जाएगी, निष्कासित हो जाएगी। इसके बाद बात करता हूं, इसका बन जाएगा ZnSO4 बन जाएगा और साथ में H2 गैस बाहर निकल जाएगी। साथ में किसी भी अम्ल की क्रिया हम यदि हम धातु से कराएंगे तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। यानी देखिए, और एग्जांपल हम लेते हैं, यदि हम और देखते हैं, जैसे मैं बात करता हूं HI की बात करता हूं, मैं HBr की बात करता हूं। यदि इनकी क्रिया हम कराएंगे धातु से कराएंगे, मान लीजिए इसी क्रिया मैंने सोडियम, इसी क्रिया मैंने Mg से कराई, इसी क्रिया मैंने मान लेते हैं लिथियम से कराई, तो देखिए जो अम्ल हैं धातु से क्या कर रहे हैं, ये बनाएगा MgI यानी मैग्नीशियम आयोडाइड बना देगा और साथ में H2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसकी मैं बात करता हूं तो यहाँ LiBr बन जाएगा, लिथियम ब्रोमाइड बन जाएगा, साथ में H2 गैस बाहर निकल जाएगी।
यानी किसी भी अम्ल क्रिया किसी भी धातु से करा दो तो बनेगा लवण तथा जल बनेगा। यदि मैं अन्य की बात करता हूं, नंबर 3 देख लेते हैं हम। नंबर 3 की बात हम कर लेते हैं। नंबर 3 की बात कर लेते हैं। नंबर 3 की बात हम करते हैं तो नंबर 3 में हम लेते हैं क्षारों की धातुओं से क्रिया, धातुओं से क्रिया। यदि हम क्षारों की धातु से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, मुख्यतः इनमें जो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यदि हम क्षारों की क्रिया धातु से कराएंगे तो लवण बनेंगे तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। जिसमें बात करता हूं, एक अभिक्रिया संपन्न होती है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो एग्जाम पूछ जाती है, यानी जिंक चूर्ण की या जिंक धातु की क्रिया जिंक धातु की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। इसमें क्या होता है, पहले मैं लिखता हूं, यदि हम क्षार की धातु से कराएंगे तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। यदि हम जिंक धातु क्रिया कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ तो क्या बनेगा, इसमें Na2ZnO2 बन जाएगा और साथ में H2 गैस जो है ये बाहर निकल जाएगी। साथ ही इसका नाम है सोडियम जिंकेट नाम है इसका, और ये H2 गैस बन गई, ये हमारा बन गया हाइड्रोजन गैस। तो हमें ध्यान रखना है, हमें जब भी क्षारों की क्रिया हम कराएंगे धातु के साथ तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। यानी जब भी हम धातु क्रिया कराएंगे क्षारों के साथ तो बनेगा लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। इस अभिक्रिया को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये एग्जाम के पूछ ली गई है। क्या बोलता है, क्या होगा, क्वेश्चन आ चुका पहले भी, क्या होगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर यानी क्षार के अंदर हम जिंक का चूर्ण डालेंगे तो साथ में क्या होगा, सोडियम जिंकेट बनेगा तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो ध्यान रखना है, यह अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, इसको ध्यान रखना है क्योंकि अपवाद है, अन्य में साधारण बनता है, इसमें सोडियम जिंकेट बनता है, तो ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करता हूं, नंबर 4 की बात करता हूं मैं, इसको ध्यान रखना है। यानी आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है जब हम जिंक चूर्ण मिलाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में तो सोडियम जिंक का निर्माण होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निर्माण होगा। यानी जिंक का चूर्ण जो होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 की बात करता हूं, अम्लों की सोडियम कार्बोनेट, अम्लों की सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 तथा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये होता है खाने का सोडा या मीठा सोडा, इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम पढ़ेंगे अम्लों की सोडियम कार्बोनेट साथ क्रिया और सोडियम बाइकार्बोनेट साथ क्रिया। जिसमें बात करता हूं, इनमें क्या बनेगा, इन दोनों अभिक्रियाओं में बनेगा, दोनों अभिक्रियाओं की बात करता हूं तो लवण जल तथा CO2 का निर्माण होता है। यानी हम ये कह सकते हैं
यदि अम्लों की क्रिया हम कराएंगे सोडियम कार्बन के साथ या हम कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो क्या होगा, लवण बनेगा, जल बनेगा तथा CO2 का निर्माण होगा, निर्माण होता है। जिसमें बात करता हूं हमने एसिल अम्ल ले लिया, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिया, इसी क्रिया हमने करा दी Na2CO3 के साथ, यानी हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, उसी क्रिया कराई सोडियम कार्बोनेट के साथ। तो इसमें क्या बनेगा, इससे बनेगा, एक तो बनेगा लवण NaCl बनेगा और साथ में जल बनेगा और साथ में CO2 बनेगा, इसके बाद बात करता हूं, मैं इसे लिख कर कराता हूं सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaSCO3 एंड सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दो नाम है, या तो हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या हम कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी खाने का सोडा या मीठा सोडा। इसकी मैं क्रिया करा दूं इसके साथ, तो क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा और साथ में H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा और साथ में CO2 बन जाएगा। तो साथियों हम ये कह सकते हैं, यदि हम अम्लों की क्रिया कराएंगे सोडियम कार्बोनेट के साथ कराएंगे, तब क्या बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा तथा CO2 गैस बनेगी। यदि हम अम्लों की क्रिया कराएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ यानी खाने के सोडे के साथ, तब भी क्या बनेगा, नमक बनेगा, NaCl बनेगा, लवण बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा। इसके बाद यदि हम आगे बात करते हैं तो इसमें आगे हम नंबर 5 अभिक्रिया पढ़ेंगे। नंबर 5 अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे, इसमें पहले मैं साफ कर देता हूं, फिर देखते हैं नंबर 5 अभिक्रिया क्या बनते हैं अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्मों में। अब हम पढ़ेंगे नंबर 5 की बात करते हैं तो अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया, अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया, अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया, धातु ऑक्साइडों से क्रिया, अम्लों की धातु ऑक्साइडों से क्रिया। यदि हम अम्लों की धातु ऑक्साइड से क्रिया करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लवण का जल का निर्माण होगा, यानी क्या बनेगा, इसमें लवण बनेगा तथा जल बनेगा, जल का निर्माण होगा, जल का निर्माण होता है या होगा। यानी हम जो अम्ल हैं, अम्लों की क्रिया हम करवा दे धातु ऑक्साइडों के साथ, जैसे MgO है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसे मैं बात करता हूं एसिडिक क्रिया में करा दूं, जिंक ऑक्साइड के साथ करा दूं, जिसे बात करता हूं H2SO4 है, इसी क्रिया में करा दूं, इसके जैसे मैं बात करता हूं। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, जैसे ZNO ले लिया मैंने, MgO ले लिया, जैसे CuO ले लिया, इसके बाद जैसे HNO2 है, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, इसे क्रिया में करा दूं, LiO के साथ करा दूं, तो साथियों या इसे क्रिया हम करा देते हैं Fe2O3 के साथ करा देते हैं। यानी किसी भी अम्ल क्रिया यदि हम धातुओं को ऑक्साइड से कराएंगे तो हमारे पास बनेगा लवण तथा जल। इससे मैं बात करता हूं, इसके अंदर मैं बात करता हूं, यहां मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यह मेरे पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। यदि इनको मैं तोड़ता हूं तो मैं जानता हूं इसमें H+ आयन बनेगा, इसमें Cl- बनेगा, इसमें Mg+2 बनेगा, इसमें O-2 बनेगा। यानी इसका जो प्लस है ये जुड़ेगा इसके माइनस से, तो ये बना देंगे H2 और साथ में जो Mg+2 है और Cl जुड़ेगा तो ये बना देगा MgCl2, यानी बन जाएगा लवण, यानी बनेगा MgCl2 प्लस, यानी बन जाएगा जल। यानी हम ये कह सकते हैं किसी भी अम्ल की क्रिया यदि हम धातु के ऑक्साइड से कराएंगे, धातु ऑक्साइड से कराएंगे तो धातु ऑक्साइड जो होंगे ये अम्ल से क्या करेंगे और जल तथा लवण का निर्माण करेंगे। ये साथ ही हमारे पास MgCl2 यानी मैग्नीशियम क्लोराइड लवण बन गए हैं। इसके बाद बात करता हूं
एसएल क्रिया में कराता हूं जेडन से जिंक ऑक्साइड साथ, इसमें क्या बनेगा, ZnCl2 बन जाएगा, लवण बन जाएगा और साथ में इसमें जल बन जाएगा, इसमें साथ में जल बन जाएगा। इसकी मैं बात करता हूं तो इसमें CuS4 बन जाएगा, इसमें CuSO4 बन जाएगा, यानी कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में जल का निर्माण हो जाएगा। मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा FeNO3 का होल ट्राइस प्लस H2 बन जाएगा। यानी जितने भी लवण बन रहे हैं ये सारे लवण हैं, ये सारे लवण हैं, ये सारे लवण हैं। और ये हमने बताया, आपको क्या बताया है कि जो अम्ल जो होंगे यह धातुओं के ऑक्साइड से क्रिया करेंगे तथा लवण तथा जल का निर्माण करेंगे। इसके बाद यदि हम अगले की बात करते हैं, अगले की हम बात करते हैं, यदि हम बात करते हैं अगले की बात करते हैं अम्ल क्षार के, हमने 5 रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए हैं। इसको हम छठे की बात करेंगे। छठे में हम लिखेंगे, छठे में हम करेंगे क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया, क्षारों की अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया। साथियों, यदि हम क्षारों की क्रिया कराएंगे अधात्विक ऑक्साइडों के साथ तो क्या होगा, लवण तथा जल का निर्माण होगा। यानी जैसे बात करता हूं, जैसे दोबारा सुने एक बार, यदि मैं क्षारों की क्रिया कराऊंगा अधात्विक ऑक्साइड के साथ, यानी क्षार जो होंगे वह अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेंगे तथा लवण तथा जल का निर्माण करेंगे। लवण तथा जल का निर्माण होता है, जिसे मैं बात करता हूं, यदि मैं NaOH की क्षार की सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कराऊंगा CO2, क्योंकि CO2 क्या है, ये धातु ऑक्साइड है। यदि मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया कराऊंगा CO2 साथ तो क्या बनेगा, इससे बनेगा Na2CO3, यानी सोडियम कार्बन बनेगा और साथ में इसमें जल बनेगा। यदि मैं इसी क्रिया करा दूं, यदि मैं KOH की क्रिया करा दूं, यानी KOH जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये क्षार जो है इस क्रिया में CO2 से करा दूं, इसमें क्या बनेगा, K2CO3 बनेगा और साथ में जल बनेगा। ये जो Na2CO3 जो है यह भी लवण है, पोटेशियम कार्बोनेट है, और ये सोडियम कार्बोनेट है और ये पोटेशियम कार्बोनेट है, ये भी साथ में लवण है। इसके अलावा अन्य एग्जांपल की बात कर लेता हूं, जिसमें बात करता हूं जैसे CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, यानी CaOH का होल ट्वाइस जो है, इसी क्रिया में CO2 से करा दूंगा, ये क्या बन जाएगा, इसमें CaCO3 बन जाएगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, लवण है, और साथ में क्या बनेगा, जल बनेगा। यानी साथियों, हमने देखा कि जो जितने भी जो क्षार जो थे यह अधात्विक ऑक्साइड जैसे CO2 से क्रिया करके ये लवण तथा जल का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने नंबर 6 की बात कर ली है, और नंबर 6 जो है इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल की बात करता हूं, जैसे मैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करा दूं, जिंक हाइड्रोक्साइड करा दूं, तो क्या होगा, यहां जो है ये जो जिंक जो है यहां जाएगा, यानी जो पोटेशियम जो है इसी क्रिया कराऊं मैं CO2 के साथ, पोटेशियम का दिए मैंने, यानी ये ले लेते हैं हम एग्जांपल में। जैसे मैं बात करता हूं जिंक हाइड्रोक्साइड की क्रिया CO2 से करा देता हूं, तो क्या होगा, ZnCO3 बन जाएगा, जिंक कार्बोनेट बन जाएगा, साथ में जल बन जाएगा।
तो साथ इस प्रकार हमने क्या देखा, पहले हमने अम्ल की क्रिया क्षार से देखी, परस्पर क्रिया देखी, तो हमने देखा लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। क्षार, अम्ल तथा क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं, लवण और जल का निर्माण करते हैं, इसे हम कहते हैं उदासीनीकरण क्रिया। फिर हमने बात की क्या बात की हमने बात की अम्लों की धातु से क्रिया। हम देखा कि जो अम्ल जो थे वे धातु से क्रिया कर रहे थे, लवण तथा हर्षण के निर्माण कर रहे थे। फिर हमने बात की क्षारों की क्षारों की धातु से क्रिया करवाई हमने। तो हमने देखा था जो जिंक धातु था वह सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुलने पर, यानी जो जिंक धातु होता है, जिंक का जो चूर्ण होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कर रहा था और सोडियम जिंकेट तथा वह हाइड्रोजन के निर्माण कर रहा था। फिर हमने बात की जो अम्ल होते हैं, अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके और सोडियम बाइकार्बोनेट साथ क्रिया करके वह लवण जता CO2 बना रहे थे। इसके बाद हमने बात की थी कि धातुओं की क्रिया, यानी अम्लों की धातु क्षार क्रिया, उसमें क्या बन रहा था, उसमें लवण तथा जल बन रहा था। फिर हमने बात की कि क्षारों की धातु क्षार क्रिया, हमने देखा कि उसमें लवण तथा जल का निर्माण हो रहा था। कि हम लास्ट में देखा कि किस प्रकार से क्षार जो थे वे CO2 से क्रिया कर रहे थे और लवण तथा जल का निर्माण कर रहे थे। इस प्रकार साथियों हमने अम्ल तथा क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ा। हम इसी प्रकार से अन्य जो महत्वपूर्ण टॉपिक को जो वीडियो जो है आपके लाते रहेंगे। इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखते रहें, एंजॉय करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा जो पढ़ाया हुआ लेक्चर जो है वे आप तक पहुंच सके। थैंक यू।